स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। तो काफ़ी लोगों के दिमाग दिलों में कुछ चल रहा होगा और मेरी भी कुछ रिसर्च चीज दो चार चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता था जो मैंने पीछे एनालिसिस किया था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और आपको बता दूं। एलिट वेव का कुछ मैंने प्लस एनालिसिस किया है, तो मैं वो एनालिसिस तो आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको डेफिनेटली लेवल बता दूंगा कि कैसे कल इसको आपको जो मूव आएगा उसको टैकल करना है। ठीक है, आपको जो मूव आएगा उसको टैकल करना है। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि निफ्टी स्ट्रांग है किसके, बैंक निफ्टी से। अगर दोनों को आपस में कंपैरिजन किया जाए, निफ्टी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन से। रीज़न ये है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इसके 10 EMA के ऊपर है और 50 EMA पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, ये मैंने बैंक निफ्टी का आपको बता दिया। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अभी भी 50 EMA के नीचे है, बट इसने क्लोजिंग 10 EMA के ऊपर दी है, ज़रा सी जो आप कह सकते हैं। वहीं निफ्टी में देखेंगे वो तीनों EMA के ऊपर चल रहा है। जो उसकी क्लोजिंग है वो 50, 10, 20 EMA के ऊपर है, बट इसमें भी 10 और 20 EMA का क्रॉस ओवर हो चुका है। 10 और 20 EMA का क्रॉस ओवर हो चुका है। तो एक तो जो जहाँ पर ये रुका है ये खुद अपने आप में एक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहाँ मैं अब लाइनें खींचूंगा वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा गाइस। ठीक है, ये आप देखोगे पिछले 10-12 दिन में यहाँ पे तीसरी बार टक्कर मारने हैं, चौथी बार। 1, 2, 3, 4, कितने दिन हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लास्ट 10 डेज में ये इस लेवल के पास इसको चौथी बार टक्कर मारने आया है, 860, 870 का जो लेवल है। ठीक है, तो इन केस ये कल जो हमारा लेवल है, कल जो हमारा लेवल है बाई का जो लेवल रहेगा वो 960 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो हम निफ्टी में बाई में बैठेंगे। ठीक है, अगर 9, ये लिख लीजिए, 930 से लेके 960 इसके ऊपर ये नहीं सस्टेन होता है तो भैया निफ्टी फिर नीचे ही सरकेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और इसको शॉर्ट करना है आपको 800 के नीचे। ठीक है, 800 के नीचे, 800 के नीचे, करेक्ट है 797, 800 ही लिख लीजिए आप यार। इसके नीचे करना है शॉर्ट, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना है। और हम देखेंगे उस समय 10-20 ये में कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि अब ये निफ्टी ऊपर है तो ये इनके लिए सपोर्ट, इस निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और ये पूरी तरह बेयरिश हो जाएगा जब ये 685 को तोड़ देगा। यहाँ पे पूरी तरह बेयरिश हो जाएगा। लाइन 1692 पे खींची है, बट ये 680 685 का लेवल है। ये 675 से लेके, ठीक है, 675 से लेके 705, 710 ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, जो कि उसका लास्ट वीक का लो था। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिए। तो निफ्टी में जो अगर बाई करने का मौका मिलता है, बैंक निफ्टी दोनों में से, तो निफ्टी में हम बाय करेंगे 960 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो टारगेट रहेगा, मतलब जो अपने आंख जिस पे लगा के रखनी है 15,030, देन 15,080 का लेवल। ठीक है, इस बीच में आके एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, अब आ जाइए हम बैंक निफ्टी बहुत वीक है दोस्तों। अगर हम कंपैरिजन करें निफ्टी के, क्योंकि ये अभी भी 50 EMA के नीचे है और 10 EMA के भी आसपास ही है। और जिस दिन इसके 20 EMA ने ये ब्लू वाली लाइन को क्रॉस कर दिया, बैंक निफ्टी फिर चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी को अभी दोस्तों मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको सुनो आप। अगले 3-4 दिन जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें बैंक निफ्टी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया उसको ऊपर जाना है कि उसको नीचे जाना है। समझे मेरी बात? क्योंकि ये जो जोन में बैंक निफ्टी यहाँ फंसा हुआ है, ये जो जोन में यहाँ बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, आप मेरी इस लेवल को नोट करके रखिए आप, 14,260। ठीक है, वो ये कहाँ से खुल गया, 14,250-60 इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, आप इसको इमीडिएटली बाय कर लेना।
क्या करना, इमीडिएटली बाय कर लेना। फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा आपको ये 35,100 35,200। ठीक है, उससे पहले एक हल्की फुल्की रुकावट का इसको सामना करना पड़ेगा, जो कि बट इतना बड़ा ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी रुकेगा नहीं। इतना बड़ा ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी रुकेगा नहीं। 34,800 सबसे पहले ये, सॉरी ब्रेकडाउन कर रहा हूँ, ब्रेकआउट। इतना बड़ा ब्रेकआउट होने का फिर ये बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। पीछे मैं गलत बोल रहा था, निफ्टी और ब्रेकडाउन बोल रहा था। इतना बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी, ये बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है, काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। और इन केस ये इस लेवल के नीचे दोबारा चल पड़ता है 35,600, 35,600 आपको इसको सेल कर देना है। आपको वो लेवल 400, 300 और ये 200 यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बार बार लास्ट 10 दिन में फंस रहा था। तो मेरी बात आप ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ। निफ्टी 800 के नीचे सेल है, 930 940 वहाँ पर डिसाइसिव जोन होगा। गैप अप की ओपनिंग लग रही है, वहीं पे खुलता खुलता लग रहा है। अगर गैप को सस्टेन कर जाता है और ऊपर रहता है, इमीडिएटली बाय करेंगे। 960 के ऊपर चलेगा तो बैंक निफ्टी बाय करेंगे। जब 34,260 के ऊपर सस्टेन करेगा तो, और बैंक निफ्टी 33,600 के आसपास आता है, ठीक है, गैप अप होगा, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जिन्होंने सी ली होगी उनका फायदा बनेगा। अगर इन केस गैप फिल करने के लिए नीचे आता है तो इसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसका मतलब गैप फिल करने के लिए नीचे आया तो देखो, क्योंकि मार्केट टेक्निकली सब यहाँ पे एक बाउंस का वेट कर रहे हैं और उस बाउंस को प्ले करने की सोच रहे हैं, बट सेंटिमेंटली मार्केट खराब होता जा रहा है ड्यू टू दिस। ये कोरोना न्यूज, सेंटिमेंट्स मार्केट के ठीक नहीं है। और मार्केट को जो यहाँ से खींच के ऊपर ले जाया गया था, ये टोटली मनी बेस रैली थी। यहाँ से लेके ऊपर तक जो ले जाए, इनफैक्ट नीचे से ही 9.5, एक बार आपको याद होगा 9,600 600, वहाँ से एक ही दिन फ्राइडे में 3,000 4,000 की 300 400 पॉइंट की। तो यहाँ से जो ये रैली है, ये टोटली मनी बेस रैली है। तो मनी, हॉट मनी मतलब जो आई है वो ठीक है, आ गई है, बट उसको सस्टेन करने के लिए सेंटीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर सेंटीमेंट खराब होंगे तो ये मनी सस्टेन होना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं अभी ये अब टेक्निकली फॉलो करता है मार्केट या फिर सेंटीमेंट को फॉलो करके नीचे की तरफ आता है। कल गैप अप तो पॉसिबल लग रहा है, उसको अगर गैप अप नीचे फिल करने के लिए आया तो भैया उसमें हमारी जो गैप डाउन गैप अप की स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम खेलेंगे। और अगर ये गैप अप मेंटेन करके ऊपर ही रहता है तो भैया दोनों में बाई है। लेवल मैंने आपको बता दिए, ये सिर्फ कल के लिए है। और बाकी मेरा कल मॉर्निंग व्यू जो चाय पे चर्चा पे रहेगा उसको जरूर देखिएगा, मैं पूरा सेटअप बताता हूँ उसमें, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना है स्पेशली वो जरूर सुनिए, जो मैं उसमें बताता हूँ वही आपको काफ़ी बचाता है। थैंक यू।